उत्तर पूर्वी क्षेत्र के बारे में मैं दक्षिण भारत होते हुए मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं उसके बारे में आज बोलने के लिए खड़ा हूं, क्योंकि उत्तर पूर्वी क्षेत्र एक अहम हिस्सा है इस भारत का। अगर मैं चाहता हूं कि भारत का विकास हो तो मेरी पूरी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि भारत के हर कोने का विकास हो, और उसी के लिए आज जो छोटे छोटे विषय मेरे नजर में हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र के बारे में, मैं वो आपके द्वारा सरकार की दृष्टि में मैं लेके आना चाहता हूं आज। सर, to start with, the northeastern region has been a huge victim of lot of different things, starting from bad governance, bad policy making, bad political will, और उसके आगे ये अगर देखा जाए तो वहां पे एक्सट्रीमिज्म, ट्राइबल कल्चर्स के साथ यूनिफाई करना और ऐसे बहुत सारी चीजें थे जिसके वजह से एक विकास की दृष्टि से आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे ऐसे रोक लगे हुए थे। तो एक बहुत ही मुश्किल सामना करना पड़ा था वहां पे। बट आई वुड लाइक टू गिव कंप्लीट क्रेडिट to today's government and the Prime Minister of today, Shri Narendra Modi ji, for taking excellent steps, for having the mission and the vision to develop Northeast as a very integral part of this country. And let me have my time now. So, and sir, and some of the steps that have been taken by this government are really very, very appreciative. Right from, nobody has spoken it till now, but the Naga Peace Accord, the steps that have been taken towards that, and in realizing the potential of organic farming and in Sikkim and making it to spread throughout the Northeast region, or in helping the youth of that in giving sufficient skills so that they advance in their lives and they can make a livelihood for themselves. So there are different streams, and other than that, some of the problems that the region has been facing, sir, मैं उसको अगर आपके द्वारा ये सरकार के दृष्टि में लेके आऊं, so one of the major things about that place is about the donor ministry. The donor ministry अगर हम देखा जाए तो उसका हेडक्वार्टर अभी दिल्ली, अच्छा असम में डोनर मिनिस्ट्री का, क्योंकि जब तक हाँ वहां पे होना चाहिए सारा जो भी डिपार्टमेंट है डोनर का, ऑल द इम्पोर्टेंट पीपल हैव टू सिट इन द नॉर्थ ईस्ट। सर, मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां पे मेरा कोस्टल रीजन भी है, मेरे बहुत सारे फिशरमैन है मेरे क्षेत्र में, बट इफ आई सी दैट द फिशरीज बोर्ड इज सिटिंग इन हैदराबाद विच इज लाइक ओवर अ नाइट्स जर्नी फ्रॉम देयर, और हमारे फिशरमैन के पास उतने पैसे नहीं रहते, उतनी सोच नहीं रहती कि उधर तक जाए और उसके बारे में बात करें। एंड आई सी अ सिमिलर सिचुएशन हैपनिंग इन नॉर्थ ईस्ट ऑल्सो। अगर उनको कुछ प्रॉब्लम होता है या उनके पास अगर किसी के साथ बातचीत करनी होती है, इट शुडंट बी लाइक कि उनको पूरा दिल्ली आना पड़े और दिल्ली में पूरी बातचीत करना पड़े। इतनी सी सुविधा होनी चाहिए कि सारे अफसर जो भी इसमें काम करते हैं सब अवेलेबल ऑनलाइन ऑन साइट वहीं पे होने चाहिए, और इसके लिए अच्छे स्टेप्स इस सरकार को लेने पड़ेंगे। एंड अदर देन दैट सर, जैसे अभी मैडम ने भी जब बोले थे पहले बोल रहे थे, तो वन ऑफ द इश्यूज दैट शी हैज रेज्ड इज दैट ऐसा हो गया कि नॉर्थ ईस्ट मतलब कोई अंडर परफॉर्म करता है या किसी को सस्पेंड करना होता है, किसी को कुछ इफ यू हैव टू पनिश देम, उनको उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भेजा जाता है। बट दैट इज एन आइडियोलॉजी विच हैज टू चेंज नाउ। और ये जो भी ऑफिसर वहां पे काम करने जाते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए कि वो या एहसान कर रहे हैं या मेहरबानी कर रहे हैं, उनको जिम्मेदारी से वहां पे काम करने पड़ेंगे। जो भी कदम ये सरकार लेती है वहां पे डेवलपमेंट के लिए, उनके पूरी तरह से जिम्मेदारी के साथ उनकी तरफ से काम करने पड़ेंगे, और उसके लिए भी सरकार को स्ट्रिक्ट डेडलाइंस या फिर जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स में डिले हो जाता है, या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में जो कम्युनिकेशन उसमें जो डिले हो जाते हैं। इतने साल हो गए हमने एक डोनर मिनिस्ट्री रखी है, इतने एक्सपीरियंस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं हमारे पास, तो ऑल दीज लिटिल फैक्टर्स विच आर ट्राइंग टू पोज लाइक अ बॉटलनेक्स इन दिस सिस्टम, दे हैव टू बी कम ओवर, एंड दिस इज द राइट टाइम टू बी थिंकिंग ओवर दैट। एंड आई वुड लाइक टू से दैट द ऑफिसर्स हैव टू टेक the most responsibility and in dealing with these issues. Sir, other than that, and on comparing the disparity of the Northeast region with the rest of the India, sir,
we see that the per capita income of the people in the Northeast is 6,600 rupees, whereas of the national average is about 10,000. And also, sir, the BPL percentage of Northeast is around 35%, but the nation's average is 26%. So there is a lot of disparity happening, and there are a lot of things that the government has to do in minimizing the disparity between the mainland and also the northeast region. And मैं अगर तथागत जी की बात भी अगर दोहराऊं तो मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि वहां पे जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, स्पेशली जो नौजवान, जो यूथ ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, they certainly feel that we are something different from India. The question has been asked many times when people travel from mainland to the northeast कि आप भारत से आए, आप इंडिया से आए, आप कहां से आए. So these kind of questions we have to keep in mind that this cannot be solved with a political mindset, but we need much more than that. We have to go deeper into the culture, into the socialness, and we have to look at a wide variety of things to deal with this problem, sir. And for that And for that, education needs to be targeted, connectivity to the place needs to be targeted, road connectivity, air connectivity, and also telecommunication connectivity. All these need to be targeted, sir. They all need to be improved. There are lot of projects जो 15 साल से 20 साल से रुके हुए हैं, and it is time they all are funded very well. And I also see that all these 8 states जो नॉर्थ ईस्ट में है, सबको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया हुआ है. और मैं आज आंध्र प्रदेश से आता हूँ, एंड आई फॉर द लास्ट 2 years मुझे जब भी मौका मिला इस सदन में बोलने का, मैंने हर बार आंध्र प्रदेश के लिए भी स्पेशल स्टेटस की मांग रखी है सामने. बट आई सी दैट इतने सालों से इनके पास स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है. अगर पूरे 8 राज्यों को आप मिलाते हो तो उनका पॉपुलेशन बिल्कुल आंध्र प्रदेश के साथ में ही है. पर अभी कितना विकास हुआ है? अगर बैकवर्ड है तो ठीक है, सरकार से पैसे उनके पास चले जाता है, पर द इक्वेशन शुड नॉट स्टॉप जस्ट देयर. उसको जितना पैसा गया है वो कितना डेवलपमेंट में कन्वर्ट हुआ है, इस फैक्टर को भी हमें देखना पड़ेगा. हम इतने हजारों करोड़ हम उधर नॉर्थ ईस्ट में खर्च कर रहे हैं, बट हाउ मच ऑफ दैट मनी is being reflected in terms of development? That is the factor that we are missing, sir. That whole round equation in terms of development, there has to be proper accountability, so that when we also ask for special status for our state, अगर हमें भी दिया जाता है तो हमें भी उसके हिसाब से हम accountability हमारे यहाँ पे भी हो कि अच्छा स्पेशल स्टेटस अगर नहीं स्पेशल क्या नहीं इट्स नॉट नहीं चल रहा है अभी. नए स्टेट्स को नहीं दे रहे, बट वी आर आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट थ्रू दिस ऑल्सो दैट आंध्र प्रदेश को भी चाहिए स्पेशल स्टेटस. पॉपुलेशन बिल्कुल सेम है और कुछ हद तक हमारे यहाँ पे भी बैकवर्ड रीजन्स है. तो देयर हैज टू बी दिस अकाउंटेबिलिटी फैक्टर कि जितने पैसे वहां पे जाता है इट हैज टू रिलेट इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट. उस इक्वेशन को भी आपको ध्यान में रखते हुए सारे काम को उठाने पड़ेंगे. एंड अदर देन दैट, सर, यू सी दैट सिक्किम has been the first organic state in the country, and we should really thank the government. We should really appreciate the efforts taken by the people of Sikkim, the farmers of Sikkim, from this house altogether. And I also see that, sir, the government has also put it on a priority कि बाकी सारे नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं वहां पे भी ऑर्गेनिक फार्मिंग हो. पर अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी 8 स्टेट्स के लिए 115 करोड़ दिया है, which is like 14 crores per state, which is very minimal, sir. I wish that the government has increased the funding at least in terms of organic farming for all these states. And also another request from me, sir, would be that restoration of Northeast Industrial and Investment Promotion Policy. ये 2007 में शुरू हुआ और इसके बाद इसके वजह से 30% कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी होता है, 3% इंटरेस्ट सब्सिडी एंड रीएम्बर्समेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, एक्साइज ड्यूटी एंड इनकम टैक्स exemptions. These are some of the benefits which the people of Northeast would have enjoyed if this would have continued. But this was stopped in between, sir, and there is a lot of requests from the people of Northeast to restart this program. So I would request through you, Chairman, sir, that the government of India thinks about restarting this policy also. And also, sir, whenever we talk about Northeast, we have to remember the great leader, Shri Atal Bihari Vajpayee ji also, who has set aside 10% from each ministry to be spent for the Northeast region. It has been a very great move. But over here also, sir, if you see, from 1997 to 98, 1400 crores per year has been spent. And till now, only 10,000 crores has been spent over there, and the amount of 15,000 crores is still lying in the consolidated fund of India.
इसको भी हमें खर्च करने की योजनाएं अभी लाने पड़ेंगे, बहुत डिले हो रहा है ये सब। जितना हम खर्च कर रहे हैं उससे ज्यादा कंसोलिडेटेड फंड में चला जाता है। सो देयर हैज टू बी अ प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ दीज फंड्स आल्सो इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। एंड आल्सो सर, अदर देन दैट, if you see the tourism potential, the human resource potential, the natural resource potential in the Northeast, it is not just a pride for India but also the whole world, because some of the benefits that we have, like a Buddhism tourist circuit, sir, it's not just helping India but all the Buddhists across the globe. And if you see the natural beauty over there, so all tourists across the world, they can come and enjoy that kind of scenic beauty that is available. But for that, lot of steps need to be taken, and people should be connected with the right things so that the true potential of the Northeast is visible, not just for Indians but also the rest of the world. And if we have to do that, sir, the youth of that place, they have to be skilled. And I see that a lot of the people from the Northeast, they speak English very fluently, sir, which is, even if you look at the other developed states, it's very hard to find people who speak English. But they have to be rightly skilled so that they're placed in the right jobs. At present, you see that they're in the hospitality sector, the air sector, and all these kind of things. But there is a lot of potential for them to go into better jobs, have the right skill set being given to them. And for that, sir, I would just like to point out that 223 crores has been provided for livelihood and skill development in the Northeast region, and it's just 28 crores per state, and that also needs to be increased, sir, so that the youth can be better skilled in the future, and they can relate it to the development of this Northeastern region. And over that, sir, I would like to say that there has been a lot of problem. There is a collusion between the tribal cultures and the extremism which have been coming over centuries and everything. So when we talk about development, it is our responsibility to look at these two things also. It's a very sensitive issue, sir, and also like Tatagaji and all the other members have mentioned, the AF-SPA, that also has to be need to be rethinked, sir, in terms of the development, and also the sensitivity of the issue, that also the central government has to keep in mind, and it has to rethink. It can take the opinions of all the leaders who come from that region, have different kinds of discussions, and do what is best and necessary for that, sir. I'm just saying, sir, I don't want to miss anything, so just give me a time and I'll conclude. Sir, over that, another historic move which has happened in this government was Sushma Swaraj, where the land swapping has happened between Bangladesh and India. Sir, we can take it a step ahead. If we need, if you see, sir, the Mizoram, Manipur, and all the lower lying states across Bangladesh, they can get some kind of benefits from Bangladesh on a mutual exchange basis. We are doing very good in terms of international discussions with them. So if they want some kind of connectivity, let it be a road connectivity, rail connectivity, or in terms of mobile connectivity, we can take the help from that country on a business level, or those kind of discussions can also be initiated, because we have already done a very historic deal with them. So we can take that much ahead in the benefit of the corner states, which are the 4 corner states in the Northeast region, sir. Sir, overall, I think Northeast region, not just the center, but there are people from different states also here. Everyone should take responsibility in treating people who come from Northeast region to our states to work in our conditions, that it is our responsibility to make them feel like they are in a very integral, they are at home, they are in India, so that they can reciprocate it when they go back to their own region, then they say that, okay, we have been to the best part of India. So that is something which is responsibility of the people who are coming from different states over here, and I hope that they take it in a very good way. And this discussion, sir, whatever is happening, it should be a very good discussion, not just for integrating Northeast with India, but also for integrating different backward regions in India and putting them into an integral part of the country. Thank you so much, sir. वैसी साहब कि आप अपनी वाइफ के नाम पे लोन लीजिएगा 1 करोड़ का. क्वेश्चन अवर इज ओवर. नहीं, कोई गलत बात नहीं कही, आप चिंता मत करें.